कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जब इसी उम्मीद से गहरी आस्था भी जुड़ी हो तब होते हैं चमत्कार। कैसा भी लकवा हो, यहाँ 7 दिन की परिक्रमा में यहाँ मिल जाता है आराम। इसे मंदिर कहे या चिकित्सालय, उपचार कहे या चमत्कार, कुछ भी हो, प्रतिदिन यहाँ उमड़ने वाली यह भीड़ ही बयां करती है यहाँ की सफल उपचार की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, और मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना अभिजीत शर्मा। ये है बुटाटी धाम, जहां होता है लकवे का निशुल्क और प्रभावी उपचार। इसे मंदिर कहे या सुपर नेचुरल हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि यह जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सभी किसी न किसी अपने लकवाग्रस्त परिजनों के इलाज के लिए यहाँ आए हैं। और सुपर नेचुरल इसलिए क्योंकि यहाँ इलाज करने वाला कोई डिग्री धारक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति है। यह मंदिर राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना तहसील में स्थित है, जो कि सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ लकवे की इलाज की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर यह मान्यता है कि यहाँ लगभग 500 साल पहले संत चतुरदास जी महाराज का निवास स्थान हुआ करता था। चारणकुंड में जन्मे चतुरदास एक महान आरोग्य सिद्ध योगी थे, और वे अपनी सिद्धियों से लकवे के रोगियों को ठीक कर देते थे। कहा जाता है कि संत चतुरदास जी के पास 700 बीघा से भी अधिक जमीन थी, जो उन्होंने दान कर दी थी और बुटाटी धाम में जीवित समाधि ले ली थी। आज उसी समाधि स्थल पर मंदिर बना हुआ है, और उसी समाधि स्थल पर परिक्रमा करने से पीड़ित लकवा मुक्त हो जाते हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। श्री चतुरदास जी महाराज संत थे, जो हमारे बुटाटी गांव में ही जन्मे, और बाल्यकाल से ही इन्होंने हमारे गांव के ही एक मंदिर श्री चतुरदास मंदिर के अंदर उन्होंने सेवा पाठ करी। और उसके बाद में ये एक लंबी यात्रा पर, जिसको तीर्थ यात्राओं पर गए, और वहाँ उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त करी। सिद्धि प्राप्त करने के बाद में वापस ये जब गांव में आए, तो इन्होंने जो हमारा गांव में जिस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते थे, उसके अंदर उन्होंने अपनी जो जीवन भर की कमाई और अपनी जो पैतृक भूमि थी 700 बीघा, वो उन्होंने उनको डोनेट करी मंदिर को। और यहाँ बाहर, गांव के बाहर आके इन्होंने एक पूजा पाठ चालू कर दी, और लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पर अपना ध्यान लगाया। धीरे धीरे ध्यान लगाने के बाद में उन्होंने उनकी ख्याति चारों ओर फैली, और सबको ये पता लगा कि यहाँ एक लकवा किसी के हो जाता है तो उसको यहाँ 7 दिन रहने, उनके फेरी लगाने मात्र से ठीक होता है। बाद में उन्होंने जीवित समाधि इस स्थान पर ली, और लंबे समय तक उन्होंने अपनी पूजा पाठ यहाँ इस स्थान पर करी। बुटाटी धाम में लकवे के मरीजों और उनके परिजनों को केवल 7 दिन और रात रुकने की अनुमति प्राप्त होती है। 7 दिन के बाद रुकने पर मंदिर प्रबंधक समिति उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देती है। लकवाग्रस्त लोगों और उनके साथ आए परिजनों को यहाँ रहने खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क होती है। सबसे पहले यहाँ आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और अपने सभी उपयोगी सामान जैसे कि बिस्तर, पंखा, खाना खाने का बर्तन, पानी इत्यादि रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर सुबह 5:30 बजे की आरती के बाद पहली परिक्रमा मंदिर के बाहर लगानी होती है, और शाम की आरती के बाद की परिक्रमा मंदिर के अंदर लगानी होती है। यह दोनों परिक्रमा मिलाकर एक परिक्रमा कहलाती है। परिक्रमा के बाद मंदिर के एक तरफ बने एक हवन कुंड में से विभूति लेकर उसे तेल में मिलाकर लकवाग्रस्त अंगों पर मालिश करनी होती है। यह परिक्रमा और विभूति लगाने से धीरे धीरे लकवे की बीमारी का प्रभाव कम होने लगता है। शरीर के अंग धीरे धीरे काम करने लगते हैं। मंदिर कैंपस के अलावा आप यहाँ आसपास बने गेस्ट हाउस में भी आप रुक सकते हैं। इस मंदिर व यहाँ आने जाने वाले मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी श्री चतुरदास जी महाराज मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये सभी लकवा ग्रस्त हैं, और सभी देश के अलग अलग हिस्सों में से यहाँ पे आए हुए हैं। और कई लोगों से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि कितने दिन से यहाँ पे हैं, और यहाँ आने के बाद में उनको क्या क्या फ़ायदा मिला।
और ये मंदिर प्रशासन की तरफ से, जो मंदिर की कमेटी है उसकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी लेकर के चलूँगा मैं, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो पीड़ित परिवार या मरीज जो आते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको बेड, रहने खाने की व्यवस्था पूरी यहाँ पे मंदिर प्रशासन की तरफ से दी जाती है, बुटाटी धाम की तरफ से दी जाती है। और काफ़ी यहाँ पे है लोग, और मैं सीधे ले चलता हूँ आपको उन लोगों के पास में और बात करने का प्रयास करता हूँ उनसे। क्या नाम है सर आपका? सुरजीत सिंह मेरा नाम है। आपको क्या समस्या हो गई? मेरे को आँख बंद नहीं हो रही थी, मुंह में थूकने से प्रॉब्लम और बोलने में जब जीभ कट रही थी, खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तो ये सारी समस्याओं के बाद में आप क्या डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर के पास तो नहीं गए, सीधा बाबूजी का, चतुर्दास जी का नाम लिया, उनके नाम के डोरा बांधा और मैंने कहा फ़र्क पड़ेगा तो मैं यहाँ 7 फेरी लगाने आऊँगा। जैसे ही मेरा आँख बंद होने लग गई अब, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब 7 फेरी लगा के आज मेरे मुंह से भी थूकने में फ़र्क आया, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा मेरे को। तो यहाँ आने के बाद में आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी या कुछ इस तरीके का महसूस हुआ आपको? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छी लगा यहाँ पे आके, हर चीज़ की प्रॉब्लम सोल्व होगी मेरी यहाँ पे आके। जो मेरे को आँख फड़फड़ होनी है, आँख बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी, बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, एकदम सही हो गया था मेरा। अभी हमारे साथ में एक छोटे से नन्हे से बालक है यहाँ पे, और मैं आप सभी दर्शकों को इनसे बात कराना चाहता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? हर्षित। हर्षित। हर्षित के मम्मी पापा हैं आप? दादी और मम्मी पापा हर्षित के थे। और अभी मैं मंदिर में था तो यहाँ पे जब सभी लोगों से मिल रहा था तो एक चमत्कार की आप बात कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सर बताएं इनके बारे में कि जी, इनको 1 साल पहले लेके आए थे। इनको अचानक माने पैर काम करना बंद कर दिया था, एकदम पैर माने काम ही नहीं कर रहा था। उसको हाथों हाथ डॉक्टर के पास लगे, डॉक्टरों को समझ में नहीं आई, उन्होंने बोला बीकानेर लेके जाओ। बीकानेर में एडमिट रखा 11 दिन, वहाँ ट्रीटमेंट किया, लेकिन वहाँ 1% भी कुछ नहीं था। तो वहाँ से किसी ने बोला कि हाँ बुटाटी धाम जाओ। जैसे ही घर पहुँचे 11 दिन के बाद, शिवरात्रि का टाइम था, उसी दिन इसको यहाँ लेके आए। 2 दिन 3 दिन ऐसे लगा कि पता नहीं क्या। चौथे दिन इसने अपने आप ऐसे बोला कि नहीं थोड़ा सा मैं चल सकता हूँ। इसको ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के चला, और पकड़ते गिर जा रहा था अपने आप। और 6 दिन जिस दिन कंप्लीट हुआ, फिर उस दिन बोला कि मेरे को अपने आप चलने दो आप। 6ठे दिन अपने आप चला, और आज आपके सामने 101% ठीक है। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। बताइए आपको कैसा अनुभव रहा? आपके जो पुत्र हैं ये बताया इन्होंने कि तबीयत काफ़ी ख़राब थी और यहाँ आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ। सबसे पूरा सुधार हुआ? बहुत पूरा सुधार। 6ठे दिन मेरा बेटा बोलता है पापा मम्मी मेरा हाथ छोड़ दो। मैं यहाँ से उस हॉल में थे, हम वहाँ तक अकेले गया पैदल। और ऊपर हम सीढ़ियों पे ऊपर थे, हॉल में, ऊपर वाले हॉल में थे, 2 नंबर हॉल में। उस हॉल में सीढ़ियों में खुद चढ़ा है। मतलब 7वें दिन तो एकदम, चौथे दिन आपको फर्क दिखने लग जाएगा, और 6ठे दिन 7वें दिन तो आपको पूरा फर्क दिखने। और आज ऐसे ही है कि देखो हम इनको 1 साल बाद पूरा धोख दिलाने। इसको मन्नत मांगी हुई थी, आज वापस लेके आए बाबा के दरबार में। निश्चित कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे यहाँ पे आने के लिए, घूमने के लिए? हाँ बोलो। बोलूँगा। तो सबको बोलता है गुटाटी चलो, गुटाटी चलो, गुटाटी चलेंगे। सबको प्यार से कल बोल रहा है मैं बुटाटी जा रहा हूँ, मैं बुटाटी जा रहा हूँ, मैं बुटाटी जा रहा हूँ, सबको बोल रहा है कल से। बाबा की बहुत बड़ी कृपा आई है हमारे ऊपर। जी बिल्कुल। दी थी मेरे बेटे ने, तो आज छोड़ दी। बोले माँ रोने लगे। मैं बोले अरे चल तू, मैं चलती हूँ साथ में। मेरे बोले आप तो मरीज हो, आप कैसे जाओगे? बोलने मैं चलूँगी। मैं आई 7वें दिन है ना, मैं ऐसे मंदिर में थी, सबका बेटा लोग चल रहा है, मेरा पोता भी भगवान क्या है आजकल 7 दिन हो जाएंगे, इतने भी बोलता है अरे हाथ छोड़ दो, आप हाथ छोड़ दो, मैं अपने आप चलूँगा। बोले अरे अपने आप चला है, सबको दो खाइए जाके, तब जाके शांति आएगी। हम लोग सीधे यहाँ महाराज चतुर्दास जी के गर्भगृह, मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में हम लोग आ चुके हैं, और अपने दर्शकों को हम डायरेक्ट दिखाना चाहते हैं सीधा गर्भगृह का यह नज़ारा। यहाँ से किस तरीके से जहाँ पे महाराज चतुर्दास जी ने यहाँ पे समाधि ली थी, वो सीधे गर्भगृह से हम आपको ये चित्र दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे गर्भगृह मंदिर प्रांगण में, जिनसे भी मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ, उनके किस तरीके से वो यहाँ आए, यहाँ आने के बाद क्या क्या फ़ायदा हुआ उन्हें, और अपनी पीड़ा लेकर के आए थे, और किस तरीके से उनके संकट का हल हुआ, ये बात करना चाहेंगे। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है। बाबा का साक्षात भगवान है। मेरे लड़के के हुआ था पैरालाइज, एकदम ओके हो गया, भागता हुआ अब जा रहा है ओके एकदम। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ के बारे में कैसे जानते हैं? दिल्ली, मैं बेसिक राजस्थान का हूँ, मैं यहाँ का मैं जानता हूँ, यहाँ आता हूँ, जब भी आता हूँ तो मैं यहाँ दिल्ली से यहाँ आता हूँ,
और यहाँ की तो बहुत पुरानी, यूट्यूब पर सर्च करो, कहीं पर सर्च करो, इसका मिलता है। बाबे के दर्शन करते हैं और ये कलयुग का साक्षात मतलब भगवान है आज की तारीख। अब देखो मानते हैं तो लोगों की मान्यता होती है, भाई आपकी क्या है, मेरी क्या है। आज की तारीख में अगर दुनिया में कोई भगवान है तो साक्षात यहीं पर है। जी, आपका नाम? ये मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और ये हमारे पार्टनर हैं, इनके पुत्र हैं ये भुवनेश भाई। और इनको अभी पिछले संडे को पैरालिसिस का मतलब अटैक आया था, हम हॉस्पिटल लेके गए थे, मैं संजय भाई। और आज देखिए यहाँ पे आए हैं और एकदम बिल्कुल फिट हैं। 5 दिन से हमें संभव भी नहीं था कि कुछ ऐसा चमत्कार होगा, लेकिन साथ साथ हमारे भाई हमारे साथ आज खड़ा है। हमें बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ को देख के। सबसे पहले तो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और यहाँ आने के बाद आपको किस तरीके का फील हुआ और क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप मुझे बताएं। मैं यहाँ आने के बाद मैं जिस टाइम गाड़ी में बैठा उसी टाइम मैं चलने लग गया था। और आज मैं 5 दिन से यहीं हूँ। शाम का नज़ारा देखता हूँ, ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिनको बोलना भी नहीं आता है और वो 5 दिन में आज बोलने लग गए हैं। भगवान का साक्षात चमत्कार आपको यहाँ मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के। दर्शन करने के बाद सीधे गर्भगृह से यहाँ का नियम है कि हमें इस मंदिर जो गर्भगृह है उसकी बिना परिक्रमा किए हुए आप यहाँ से नहीं लौट सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की खासियत यह है कि गर्भगृह में जैसे ही आप दर्शन आप करेंगे और ज्योत के दर्शन करेंगे, जिस समय यहाँ पे आरती होती है उसके दर्शन करने के बाद, भगवान के दर्शन करने के पश्चात आपको इस मंदिर प्रांगण के, इस गर्भगृह के आपको परिक्रमा कर करके और ठीक इसी तरीके से बाहर निकलना होता है। और मैं आपको वो नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा शाम को, जिस समय आरती में जब हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित होते हैं और लगभग सबकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है, जैसा कि आपने देखा। और मैं यहाँ गर्भगृह से बाहर परिक्रमा करते हुए बाहर निकल रहा हूँ और बाहर निकलने के बाद मैं आपको यहाँ के कुछ नियम और कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो अपने आप में अद्भुत प्रतीत होती है। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद में आप ठीक फिर गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद यहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो सबसे बड़ा चमत्कार जो कहा जाता है कि लोग बताते हैं कि चमत्कार होता है यहाँ पे बभूत का। तो वो बभूत आप समझते होंगे, एक तरीके से विभूति भी कह सकते हैं उसे। तो ये है, जब आप परिक्रमा करके मंदिर प्रांगण से जब आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे और आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ पे अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अग्नि देवता का यहाँ पे है और यहाँ पे नारियल हवन कुंड है। और हवन के यहाँ पे जो भी यहाँ की बभूत होती है उस बभूत को ले जा करके और एक तेल में रख करके और उसे जो भी लकवा ग्रसित जो लोग हैं उनके मालिश की जाती है और बिल्कुल चमत्कारिक रूप से वो उनमें काफ़ी सुधार आता है। तो हमेशा ये 24 घंटे, बिल्कुल 24 घंटे तक ये प्रज्वलित होता रहता है। तो ये ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के बभूत का चमत्कार भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे मंदिर संचालन समिति जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष ने भी हमें बताया इसकी पूरी कहानी के बारे में, इस मंदिर से जुड़ी जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में सारी सही जानकारी दी। ऐसा कहा जाता है कि जो यह बुटाटी जो धाम है, इस धाम पे चतुरदास जी महाराज जी यहाँ के ग्रामीण थे और उनके पास में 700 बीघा से भी ज़्यादा ज़मीन थी। जब वो अपने रोग के प्रति जब लोगों की सेवा भाव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ जीवन में जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ को दान में दे करके ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करते हुए उन्होंने अपने 700 बीघा ज़मीन दान में दे दी और आरोग्य सिद्धि प्राप्त करके वो यहाँ पे बुटाटी धाम में आकर के जीवित समाधि उन्होंने ली और उस समाधि स्थल पे ही आज यह बुटाटी धाम मंदिर है। इस मंदिर का प्रचार प्रसार हालांकि वैश्विक स्तर पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मौखिक रूप से देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और लकवे का इलाज यहाँ पे होता है। और आपने हमारे वीडियो में देखा, कई लोगों से हमने पूछा कि यहाँ पे किस तरीके से उनको यहाँ पे लकवा ग्रसित जो लोग थे उन्हें चमत्कारिक रूप से किस तरीके से उनके रोग में काफ़ी सुधार हुआ। तो इसी तरीके की खबरें और कहानियों के लिए और जगह जगह हम जा करके वहाँ के तथ्यों की सही चीज़ की जानकारी देना हमारे देशमत और हमारी देशमत की पूरी टीम का काम है। ऐसा ही चैनल पे हमारे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कैमरा पर्सन पवन राजरानी के साथ मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।